हेलो एवरीवन, आई एम नौशाद सर। कंसेप्ट ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। ऑक्सीजन को श्वास के द्वारा बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। दोस्तों, अब हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रिस्पायरेशन क्या है? फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। दोस्तों, रिस्पायरेशन सभी लिविंग बींग्स में होता है। बिना रिस्पायरेशन के कोई भी लिविंग बींग्स सर्वाइव्स नहीं कर सकता है। दोस्तों, लिविंग बींग्स में रिस्पायरेशन 24 आवर होता है और सभी लिविंग बींग्स में होता है। प्लांट्स हो या एनिमल, सभी में रिस्पायरेशन 24 आवर होता है। दोस्तों, रिस्पायरेशन दो टाइप्स का होता है। पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। दोस्तों, जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और वह रिस्पायरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसे हम लोग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। दोस्तों, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कुछ डिफरेंस है। जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दूसरा डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है। दोस्तों, एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, एरोबिक रिस्पायरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। दोस्तों, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दोस्तों, यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। दोस्तों, पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 ATP एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, रिस्पायरेशन का दूसरा टाइप्स है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। वह रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। दोस्तों, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और यदि पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ईस्ट में पायरुवेट इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रोसेस में 2 ATP एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के ईस्ट में पायरुवेट इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और साथ ही साथ बहुत कम एनर्जी 2 ATP ही केवल एनर्जी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, दूसरा एक प्रोसेस है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का जो कि ह्यूमन और एनिमल के मसल्स टिश्यू में होता है। दोस्तों, जब ह्यूमन
बींग्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जब ह्यूमन बींग्स कुछ हैवी एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। उस समय ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूटना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। दोस्तों, पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है तो बिना ऑक्सीजन के वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और साथ ही साथ इस प्रोसेस में 2 ATP एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बल्कि पायरुवेट पार्शियली टूटता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत कम एनर्जी यानी केवल 2 ATP एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है और यह प्रोसेस ह्यूमन और एनिमल के मसल्स टिश्यू में होता है। साथ ही साथ यह कब होता है तो जब ह्यूमन या एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है तब। जैसे ह्यूमन जब हेवी एक्सरसाइज करता है उस समय यह होता है। साथ ही साथ एनिमल जब बहुत तेज़ी से दौड़ता है तब उस समय ज़्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। तब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन हो जाने की वजह से मसल्स में पेन होता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।